गांव की सीढ़ी पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी न था। बेटी गौरी बाग से पत्तियां बटोर कर लाती तो माँ गंगा भाड़ झोंकती थी। इससे उनको सिर भर अनाज मिल जाता था, जिसे खाकर वे दोनों सो जाती थी। इसी तरह से उनका गुजर बसर हो रहा था। हर माँ की तरह गौरी की माँ को भी हमेशा से यही चिंता रहती थी कि किसी तरह उसकी बेटी की सगाई हो जाए। पति के मर जाने के बाद गंगा ने कभी दूसरी शादी नहीं की और ना ही कोई रोजगार शुरू किया था। तब भी माँ बेटी बड़े सुकून से रहती थी। इसी बात को लेकर गांव वालों को माँ बेटी पर संदेह होता था। सबके मन में यही सवाल आता था कि जब ये दोनों स्त्रियां कोई काम धंधा नहीं करती और उनके घर में कोई मर्द भी नहीं है, तो फिर आखिर ये इतने आराम से कैसे रहती हैं। कभी इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाते भी नहीं देखा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है। 5-10 कोस से अधिक उनका दायरा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि गौरी से शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। गौरी की शादी के लिए माँ बेटी ने साथ में कई तीर्थ यात्राएं भी की। वे दोनों उड़ीसा तक हो आई, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। गौरी सुंदर और सुशील थी, लेकिन किसी ने भी उसे कुएं पर हंसते बोलते तक नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर न उठती थी। उसकी ये हरकत गांव वालों के शक को और भी मजबूत करती थी। सभी को यही लगता था कि कोई स्त्री इतनी सती कैसे हो सकती है। दिन गुजरते गए। गौरी की माँ चिंता में डूबती जा रही थी। उधर गौरी की सुंदरता और उसकी जवानी गांव वालों की नजर में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूर नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस दूर पहुंचते ही उसे रात हो गई। उस समय वह एक गांव में पहुंचा था। वह लोगों से किसी कहार का घर पूछते हुए गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देख गंगा बहुत खुश हुई। गंगा ने उस परदेसी से उसका नाम पूछा तो परदेसी ने बताया कि उसका नाम सत्यम है। इसके बाद गंगा ने सत्यम का खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत भी बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। सत्यम नौजवान था, तभी उसकी निगाह गौरी पर पड़ी। गौरी एक सुंदर और शांत हाव भाव की लड़की थी, जिसे देखते ही सत्यम भी मोह में पड़ गया और वह झट से गौरी से सगाई के लिए मान गया। उसने 2-4 गहने खरीदे और कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। गंगा अपनी बेटी और दामाद को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगे। 10-15 दिन भी नहीं बीते थे कि सत्यम के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगी। बिरादरी के अलावा दूसरी जात के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लगे। सत्यम इन अटकलों से परेशान हो गया था, लेकिन वह गौरी को छोड़ना भी नहीं चाहता था। 1 महीने बाद सत्यम अपनी बहन के घर गया। बहन ने खाना परोसा। सत्यम ने बहनोई को साथ खाने के लिए कहा। बहनोई बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। सत्यम को कुछ संदेह हुआ। उसने साफ पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। बहनोई बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुमने बिरादरी से बाहर शादी की है। किसी से न कुछ पूछा न कुछ बताया। जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तुम्हारी हरकत की वजह से मैं समाज से रिश्ता नहीं खत्म कर सकता। सत्यम तेजी से उठा और ससुराल लौट आया। मन बेचैन था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रात के अंधेरे में गौरी को छोड़कर चला गया। इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन सत्यम का कुछ भी पता न चला। पति के गायब होने पर भी गौरी उदास न थी। वह हंसती खेलती, मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होती थी। अपने पीछे सत्यम एक भजन की किताब छोड़ गया था। खाली समय में गौरी उस किताब से कोई भजन गाती थी। पहले गौरी गांव की औरतों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दरअसल उसके पास उन स्त्रियों से बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं होता था। लेकिन अब गौरी के पास गृहस्थ जीवन की ढेरों बातें थी, जिसकी चर्चा वह गली मोहल्ले की औरतों के साथ करती थी। वह सभी को बताती कि सत्यम कितना अच्छा और सहनशील है। तभी वहां मौजूद एक स्त्री ने पूछ लिया, गौरी, सत्यम तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरी कहती, मर्द कभी ससुराल में रह सकता है भला? बाहर जाकर पैसे कमाना ही मर्द का असली काम है। वहीं जब कोई गौरी से ये सवाल करता कि सत्यम खत क्यों नहीं लिखता, इस पर गौरी मुस्कुरा कर कहती, अपना ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं कि गौरी सामने आ पहुंचेगी। सच कहूं तो मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। एक सहेली बोली, तेरी बात हम नहीं मानते, जरूर सत्यम और तेरी लड़ाई हुई होगी, तभी इस तरह बिना बताए ही वह तुझे छोड़कर चला गया। गौरी बोली, बहन, अपने भगवान से भी भला कोई लड़ता है क्या? जिस दिन ऐसी नौबत आई तो मैं कहीं जाकर डूब मरूंगी। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी आया।
और गंगा के घर पर रुका। इत्तेफाक से वह सत्यम का पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियां गौरी के हाथ में थमाई और बोला कि मुझे सत्यम ने तुम्हें लेने भेजा है। यह सुनते ही गौरी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की औरतों से मिल आई और सबको अपने जाने की खबर दे आई। बेटी के जाने से गंगा मायूस थी, लेकिन साथ ही खुश भी थी। रास्ते भर गौरी के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। बीच बीच में उसे अपनी माँ के अकेलेपन की भी याद आ जाती। डर सताता कि बेचारी अम्मा अकेले कैसे रहेंगी, सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। बूढ़ी दिन भर रोती रहेगी। इसी उधेड़े बुन में रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। लगभग 3 घंटों बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पर पहुंची। गौरी का दिल जोर से धड़क रहा था। वह प्लेटफॉर्म पर उतरकर सत्यम का इंतजार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया, लेकिन सत्यम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अब तक आया नहीं है। गौरी घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम डेरा पर चलते हैं। उसे मालूम न था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे में भला उसकी राह देखने से कोई फायदा नहीं है। गौरी बात मान गई और दोनों तांगे पर सवार होकर चल दिए। यह पहली बार था जब गौरी गांव से बाहर निकली थी। उसकी आंखें इधर उधर चीजों को निहारने में लगी हुई थी। अचानक तांगा एक सुंदर और विशाल भवन के सामने रुका। गौरी उतरी और तेजी से सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। सत्यम से मिलने की थोड़ी भी देरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सत्यम का कमरा है, जाओ, वह अंदर ही पड़ा होगा। गौरी अंदर गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कोने में खाट और 4-5 बर्तन पड़े हुए थे। वह बाहर आई और बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, सत्यम काम पर गया होगा, शाम को लौटेगा, यहाँ वह किराए पर रहता है। कमरे में सत्यम को न पाकर गौरी थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन शाम को मिलने की सोचकर मुस्कुराई और साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, नहा धोकर शाम का इंतजार करने लगी। राह देखते देखते देर शाम हो गई, लेकिन सत्यम का अब तक कोई पता न था। गौरी का मन फिर से घबराने लगा। घना अंधेरा छा गया था, परंतु कमरे में एक दीपक तक नहीं था। जब भी किसी की आहट होती तो गौरी को लगता कि सत्यम आया होगा, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक न होती थी। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गौरी दौड़ी और दरवाजा खोला। सामने बूढ़ा खड़ा था। गौरी बोली, वो अब तक क्यों नहीं आए? बूढ़ा बोला, अभी मैं सत्यम के दफ्तर से ही लौटा हूँ। साहब ने बताया कि सत्यम का ट्रांसफर हो गया है। सत्यम ने साहब से कई मिन्नतें की, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी और दूसरी जगह भेज दिया। मैं दफ्तर से उसका नया पता लेकर आया हूँ। कल सुबह तुम्हें जहाज पर बैठा दूंगा, फिर तुम अपने सत्यम के पास चली जाना। गौरी घबरा कर बोली, जहाज में? कितने दिन का सफर होगा? बूढ़े ने कहा, कम से कम 8 से 10 दिन तो जरूर लगेंगे, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन गौरी बूढ़े के साथ सत्यम के पास जाने के लिए निकली। बूढ़े ने उसे जहाज पर बैठाया और विदा किया। जहाज जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था, वैसे वैसे गौरी को लग रहा था कि अब उसकी अम्मा, गांव सब पीछे छूट रहा है। चारों ओर पानी पानी देखकर गौरी के मन में अजीब सा हो रहा था। अनजान जगह में वह सत्यम को कहाँ खोजेगी, यह सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गौरी उन्हें देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी एक अकेली स्त्री पर पड़ी। गौरी ने हिम्मत कर उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? ये सुनते ही उस स्त्री की आंखें डबडबाई आई। वो बोली, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जहाँ भाग ले जाए वहाँ चली जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरी बोली, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। वह स्त्री झट से बोली, बहन, कोई तुम्हें बहला फुसला कर लाया है? तुम किसके साथ यहाँ आई हो? गौरी ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ बैठा गया, मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था, जिसकी एक आंख फूली हुई थी, वही? गौरी बोली, हाँ बहन, वही। स्त्री बोली, बहन, उसी दुष्ट ने तो मेरा जीवन बर्बाद किया है। भगवान करे उसकी 7 पुश्तों को नर्क नसीब हो। उसी कपटी की वजह से आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब जा रही हूँ मिस्र देश, वहीं मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूंगी। ये सब सुनकर गौरी कुछ बोल न सकी। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूंगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव और अपनी सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण के बाद वह हिम्मत करके बोली, अब क्या करें बहन? स्त्री बोली, अब यह तो वहां पहुंचने के बाद ही मालूम चलेगा। यह कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी और अपना दुख आने लगी। गौरी ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के तीसरे साल में
उसके पति की मौत हो गई। पति के ख्यालों के साथ वह किसी तरह जी ही रही थी कि एक रोज यह पापी बूढ़ा वेश बदलकर भिक्षा मांगने आया। उसने सन्यासी जैसा रूप धारण किया हुआ था। इसने मुझे बताया कि मेरा पति अभी जिंदा है। मैं उसके जाल में फंस गई और आज मेरी यह दुर्दशा है। इसने मुझे मेरे पति से मिलवाने का लालच दिया। मैं बेवकूफ अपने पति से मिलने की चाह में इस बहुरूपिया की बात में फंस गई और इसके साथ चल दी। आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मुझे होश आया तो पता चला कि मुझे बेच दिया गया है। मैं अब अपने घर भी नहीं लौट सकती थी। अब यह बूढ़ा मुझे यहाँ ले आया और इस जहाज पर छोड़कर चला गया। स्त्री की बातें सुनकर गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह बिल्कुल मौन हो गई थी। सत्यम से मिलन का सपना एक झटके में टूट गया था। गौरी को इस हाल में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गौरी बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है। मैं और तुम दोनों अब साथ ही रहेंगे। स्त्री कुछ न बोली। दोनों एकटक नीले आकाश की ओर निहारने लगी। कई घंटों बाद जहाज किनारे पर पहुंचा। सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। अब गौरी के उतरने की बारी आई, लेकिन जैसे ही उसने पांव नीचे रखा वह चौंक गई। उसके शरीर में मानो जैसे करंट दौड़ गया। वह जड़ बन गई। न कुछ बोल पा रही थी और न ही पीछे से आवाज दे रहे यात्रियों की बात ही सुन रही थी। उसे ऐसा लगा मानो जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई हो। गौरी के सामने वह दृश्य था जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्रियों के नाम लिख रहा था वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति सत्यम ही था। गौरी इस क्षण सातवें आसमान पर थी। उसकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। सत्यम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरी ने प्रतिक्रिया न दी। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्री ने गौरी को कोहनी मारी। गौरी लड़खड़ा गई, लेकिन सत्यम ने उसे थाम लिया। स्त्री बोली, क्या हुआ? इस आदमी को पहचानती हो क्या? गौरी बोली, बहुत अच्छी तरह से। यही तो मेरे वो हैं जिनसे मिलने के लिए मैं घर से निकली। स्त्री बोली, अच्छा तो ये तुम्हारे पति हैं? अब तो तुम मेरे साथ नहीं आओगी और मुझे भूल भी जाओगी। गौरी बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? तुमने मुझे सहारा दिया है। सत्यम इन दोनों से दूर अपने काम पर लगा हुआ था। वह यात्रियों से जानकारियां जुटाने में व्यस्त था। गौरी कोने में खड़ी सत्यम को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ और वह गौरी के पास आया। सत्यम ने गौरी से कहा, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आई हो? गौरी मंद मंद मुस्काई और बोली, गौरी नाम है हमारा, मदनपुर बनारस से आए हैं। सत्यम ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहाँ आई कैसे? गौरी ने उसके आंसू पूछे और चौंक कर बोली, तुमने ही तो बुलाया भेजा था, सो मैं आ गई। सत्यम को समझ नहीं आया कि गौरी ये क्या कह रही है। उसने बोला, मैंने कब बुलावा भेजा? भला मैं तो पिछले 7 सालों से यहाँ कैद हूँ, चाहकर भी घर नहीं जा सका। गौरी घबरा कर बोली, तुमने बूढ़े को नहीं भेजा था मुझे लाने के लिए? सत्यम बोला, बिल्कुल नहीं। गौरी का मन छोटा हो गया। उसने इस जवाब की आशा न की थी। गौरी गुस्से में बोली, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना। सत्यम बोला, अब तुम यहाँ से अगले 5 सालों तक नहीं जा सकती गौरी, यही यहाँ का नियम है। गौरी बोली, ठीक है, फिर मैं अलग रहकर अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन तुम पर भार नहीं बनूंगी। सत्यम बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती गौरी, तुम सती हो, देवी हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें भगाया है उसी ने मुझे भी यहाँ भेजा है। आओ मेरे साथ, मेरे ठिकाने पर चलो, वहाँ आराम कर लो, फिर आगे बातें होंगी। यह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गौरी बोली, यह मेरी सहेली है, यात्रा के दौरान जहाज पर मिली। इसका यहाँ कोई नहीं है, अतः यह मेरे साथ ही रहेगी। सत्यम मान गया। तीनों लोग पैदल चल दिए। तभी सामने से 2 लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते दिखाई दिए। सत्यम के पास आकर दोनों आदमियों ने बोला, आज से ये दोनों औरतें हमारी। यह सुनकर सत्यम के क्रोध का ठिकाना न था। सत्यम चिल्लाकर बोला, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर आंख तक न डालना, नहीं तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। दोनों आदमी ठाके मारकर हंसने लगे। सत्यम का गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक आदमी गौरी की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। सत्यम चिल्लाया, छूना मत वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और बाद में देख लेने की धमकी देकर आगे निकल गए। अब सत्यम, गौरी और उसकी सखी आगे बढ़ गए। सत्यम बोला, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी औरतों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अचानक सामने से एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने सत्यम से कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज से मेरे कोठे में रहेंगी। सत्यम ने हाथ जोड़ लिए।
वह बोला, साहब यह मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो तुम। गौरी की ओर इशारा कर उसने कहा, इसको हमारी कोठी में भेज दो। सत्यम काम गया और ना में सिर हिलाने लगा, लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था। साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। सत्यम समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर बने थे। बाहर दर्जनों की संख्या में स्त्री और पुरुष बैठे थे। सभी गौरी और उसकी सखी को गंदी नजरों से घूर रहे थे। किसी तरह नजर बचाकर सत्यम दोनों औरतों को घर ले गया और खुद दरवाजे पर बैठा रहा। दोनों स्त्रियां कमरे के भीतर अपने भाग्य को कोस रही थी और इधर सत्यम दरवाजे पर बैठा उनकी रखवाली कर रहा था। किसी तरह रात बीती। अगले रोज दिन किसी तरह कट गया। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सत्यम निकला तो देखा सामने सिपाही खड़ा है। सिपाही बोला, चलो तुम्हें साहब ने बुलाया है। सत्यम बोला, भाई तुम हमारे देश के आदमी हो, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है, मदद करो। जाओ साहब से कह दो कि सत्यम घर पर नहीं है। सिपाही बोला, ना बाबा, वह बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम साथ चलो। सत्यम के पास कोई चारा न था। वह सिपाही के साथ चला गया। सत्यम को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, वह औरत कहाँ है? कल तुम उसे मेरी कोठी पर क्यों नहीं लाए? सत्यम ने हाथ जोड़ लिए और बोला, साहब वह मेरी पत्नी है। साहब बोला, वह दूसरी कौन थी फिर? सत्यम, मालिक वह मेरी बहन है। साहब गुस्से में बोला, हम कुछ नहीं जानते, तुम उन दोनों में से किसी एक को लेकर आओ जल्दी से। सत्यम साहब के पैरों में गिर गया और रोने लगा, लेकिन उस अंग्रेज का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया कि जल्दी से एक स्त्री को लेकर आओ, वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। सत्यम कोड़े खाने को तैयार हो गया। साहब नशे में था। उसने न आओ देखा न ताओ, हंटर निकाला और सत्यम पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। सत्यम की चीख निकल आई। साहब उसे लगातार कोड़े मारता रहा, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार न हुआ। उसने अपने प्राण त्यागना ही बेहतर समझा। इधर गौरी और उसकी सखी कमरे में बैठे सत्यम की राह देख रही थी। उन्हें क्या पता कि सत्यम पर क्या बीत रही थी। अचानक किसी के चीखने रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। यह सत्यम की आवाज थी। गौरी तुरंत दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। सत्यम की आवाज सुनकर उससे रहा न गया तो वह आवाज के पीछे दौड़ गई। फाटक खुला था। गौरी, कोई है आवाज देने लगी, लेकिन जवाब न मिला। वह अंदर जा पहुंची। सामने सत्यम खुले बदन लहूलुहान हुए खड़ा था और अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहा था। गौरी से यह सहन नहीं हुआ। वह दौड़कर सत्यम से लिपट गई और बोली, इनके बदले जितना चाहो मुझे मार लो, लेकिन इन पर दया करो। अंग्रेज खुश होकर गौरी से बोला, तुम यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गौरी बहुत असहाय महसूस कर रही थी। वह कुछ न बोली और वहीं सत्यम दर्द से करा रहा था। जिस सांस के लिए वह यह सब कर रहा था, उसकी आंखों के सामने वह उससे छूट रहा था। गौरी ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अंग्रेज बात मान गया। उसने सत्यम पर अत्याचार बंद किया और अपने सिपाहियों को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। सत्यम को अस्पताल ले जाया गया। गौरी भी उसके साथ थी। इलाज के दौरान गौरी एक क्षण के लिए भी सत्यम के सामने से नहीं हटी। 4 दिनों के इलाज के बाद सत्यम ने आंखें खोली। तय शर्त के मुताबिक अब गौरी को सत्यम का साथ छोड़ अंग्रेज के पास जाना था। यह उसे मंजूर नहीं था। ऐसे में उसने मरना ही बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी। गौरी जाकर उसमें कूद पड़ी। आनन फानन में एक अस्पताल कर्मचारी दौड़ा सत्यम के पास आया और गौरी के नदी में कूदने की सूचना दी। सत्यम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह दौड़कर नदी के सामने पहुंचा और छलांग मार दी। जीते जी जो कभी साथ नहीं रह पाए, अभी भी दोनों परलोक की यात्रा में साथ जा रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।